नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। देखा जाए तो यहाँ पर कपिल सिब्बल का सबसे बड़ा कदम इंसाफ का मंच और इंसाफ के सफाई को लेकर हमने आपके साथ काफ़ी सारी रिपोर्ट साझा की और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर पूरा समर्थन भी कपिल सिब्बल का किया। जब वो यहाँ जंतर मंतर पहुंचे तो हम लोग उन्हें कवर करने के लिए गए थे। हमने देखा कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में भीड़ वहां पर नजर आ रही थी। लगातार यहाँ पर अलग अलग दल के लोग, अलग अलग दल के नेता यहाँ पर मौजूद थे जो सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल का साथ देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कपिल सिब्बल का साफ तौर पे कहना है कि विपक्षी ताकतों को एक साथ करना है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और जिंदा किया जा सके। यहाँ पर खत्म होता जा रहा है मोदी सरकार के अंडर। अब देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस का गुट एक तरफ था, समाजवादी पार्टी का गुट एक तरफ था, मायावती का गुट एक तरफ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग पूरी तरीके से कपिल सिब्बल का समर्थन कर रहे थे कि साथ जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये तो 2024 से पहले देखना होगा, लेकिन अब एक बड़ी अनाउंसमेंट कह लीजिए, बड़ा वक्तव्य यहाँ पर कह लीजिए कि कपिल सिब्बल कहते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी सरकार की टेम्पररी गर्लफ्रेंड यहाँ पर सीबीआई है और परमानेंट वैलेंटाइन यहाँ पर ईडी है। इस तरीके से कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं इससे बवाल भी मचता नजर आएगा। इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पहले आपको कुछ सवाल यहाँ पर बता देते हैं कि आपके ये सवाल किया गया था कपिल सिब्बल से कि क्या आपने इंसाफ मंच बनाया है और इसका मकसद क्या है। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इसका मकसद यही है कि यहाँ पर विपक्ष को इकट्ठा किया जाए। साथ ही साथ सवाल किया गया कि आपने कांग्रेस छोड़ी और अभी भी किसी राजनीतिक दल में नहीं है, तो क्या इंसाफ एक राजनीतिक दल भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर सवाल किया गया। सवाल ये भी था कि लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, उनके साथ संवाद कैसे करेंगे। तो इन सारे ही सवालों का और इस तरीके के बाकी सवालों का जवाब कपिल सिब्बल बहुत बेहतर तरीके से देते नजर आए। तो इस खास रिपोर्ट में आपको वही बताएंगे कि आखिरकार कपिल सिब्बल ने इन सवालों के जवाबों में क्या कहा और क्या सच में इंसाफ के मंच की जो बात की गई है कि वो राजनीतिक दल तो नहीं बनता नजर आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या ये माना जाए कि कपिल सिब्बल अब मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन जीत शिंदे गए, तो उसके बाद से जो यहाँ पर आपसी कलह कह लीजिए जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट और उम्मीद करेंगे कि आप इसको समझेंगे और इस पर अपनी राय जरूर देंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या आप कपिल सिब्बल वर्सेस मोदी सरकार होने वाला है या फिर नहीं। चलिए बताते हैं फिर कि क्या क्या सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव में पहले विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो गई। इसी सिलसिले में पूर्व कांग्रेस नेता और अभी राज्यसभा में निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने ऐलान किया कि वे केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इंसाफ का मंच बनाएंगे। इसके लिए वे वेबसाइट इंसाफ का सिपाही बनाएंगे, जिससे देश भर से लोग जुड़ सकेंगे। क्या है उनकी योजना, कैसे बढ़ाएंगे उनकी अपनी पहल, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात की थी। तो चलिए यहाँ पर जो सवाल सामने आया था कि आपने इंसाफ मंच बनाया है, इसका क्या मकसद है। इस मंच के जरिए हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधारों की बात करने के साथ आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाना चाहते हैं। यह मंच सरकार गिराने जैसे शॉर्ट टर्म के लक्ष्यों के लिए नहीं बना है। हम इसके जरिए पूरे ढांचे को बदलना चाहते हैं और यह अराजनीतिक मंच है जिसने समान विचार वाले लोग जुड़ सकते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, अमीर और अमीर हुए हैं तो गरीब और गरीब, यह चिंता की बात है। इंसाफ का मंच ऐसे मसलों पर लड़ेगा। दूसरा सवाल, आपने कांग्रेस छोड़ी और अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं है, तो क्या इसका इंसाफ एक राजनीतिक दल भी हो सकता है। ये कोई पार्टी नहीं है। कपिल सिब्बल कहते हैं अन्याय के खिलाफ हम हर इलाके में इंसाफ के सिपाही बनाएंगे। हम एक समूह है, देश की जनता है। मैंने किसी राजनीतिक दल से बात नहीं की है। जो भी इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहे हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यह सही है कि इंसाफ के लिए आम लोगों और विपक्षी दलों को साथ आना होगा। इसके लिए इंसाफ एक मंच बन सकता है। हम उन्हें मुद्दों, विजन और आगे का रोड मैप दे सकते हैं। तीसरा सवाल, यूपीए 2 में गैर राजनीतिक अन्ना आंदोलन ने तब सरकार की जड़ें हिला दी थी। क्या इंसाफ के माध्यम से ऐसा ही आंदोलन करने की तैयारी है। वह बिल्कुल अलग आंदोलन था, मेरा लक्ष्य अलग है। अन्ना आंदोलन की शुरुआत 2G स्कैम से हुई, फिर इसमें लोकपाल की मांग जोर शोर से उठाई गई। हम तब हमारी यूपीए 2 सरकार पर गलत आरोप लगाकर माहौल बनाया, मगर अब सभी लोकपाल भूल चुके हैं। 12 साल बाद लोकपाल की कोई बात नहीं करता। मैं ऐसे अस्थायी और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए काम नहीं करूंगा।
आज यहाँ पर अगला सवाल, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, उनके साथ संवाद कैसे करेंगे? आज माहौल अलग है। कपिल सिब्बल कहते हैं, लोगों तक आज बातें खुद ही पहुंच जाती है। ऑल्टरनेटिव मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे। आज लोगों को एक मंच की तलाश है जहां वे अपनी आवाज को एक ताकत दे पाए। यह पूरे समाज की जरूरत है। अगला सवाल, अन्ना आंदोलन के बाद हाल के दिनों तक ऐसे आंदोलन को रिपीट करने की असफल कोशिशें होती रही है। कहते हैं कपिल सिब्बल कि जैसा मैंने कहा कि 2011 का आंदोलन एक साजिश थी, आज हालात अलग है। बेरोजगारी इस कदर है कि पीएचडी के लोग ड्राइवर चपरासी तक बने हैं। नौकरियां नहीं है, आर्थिक साधन नहीं है। गरीब महंगाई की वजह से बुरी तरह परेशान है। इन मुद्दों को आवाज देने के लिए एक मंच की जरूरत है। अगला सवाल, कई विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की ओर से कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कहते हैं कि पूरी तरह राजनीतिक प्रहार है। लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन तेजस्वी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उन्होंने जेडीयू से हाथ मिला लिया। मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई भी राजनीतिक है। अगर वास्तव में करप्शन के खिलाफ मुहिम चल रही होती तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या 2024 के बाद ईडी सीबीआई ने किसी मंत्री से पूछताछ की? यहाँ पर सीबीआई सरकार की टेम्परेरी गर्लफ्रेंड और ईडी परमानेंट वैलेंटाइन है। अगला सवाल, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोग इसके खिलाफ रिव्यू याचिका के साथ गए, क्या वजह रही? जवाब में आया कि हम ईडी को असीमित अधिकार दिए जाने वाले एक्ट के खिलाफ है और इस पर समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इसके लिए सभी विपक्षी राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह सरकारी एजेंसियों की ओर से सिर्फ विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, वह बहुत खतरनाक है। इसे सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना केस या सबूत के किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। हजारों की तादाद के लोग देश छोड़ रहे हैं, बिजनेस यहाँ कर रहे हैं, लेकिन रहते बाहर है। अगला सवाल, तो क्या आप देश के सामने नया राजनीतिक विकल्प देंगे, विपक्ष को साथ लाएंगे? जवाब में आता है, हम विकल्प देंगे, विजन देंगे, सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, समस्या भी बताएंगे, उससे लड़ने के लिए विजन भी देंगे। सभी मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभियान शुरू हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए गंभीर मंथन की जरूरत है। इसके लिए मैं साधन बन सकता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। एक आखिरी सवाल, जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार में जुडिशरी का विवाद चल रहा है। पूर्व कानून मंत्री और सीनियर वकील के रूप में आपका इस मामले में क्या मानना है? जवाब आता है, मेरा मानना है कि दोनों सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई दखल हो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। यह देश के लिए आपदा जैसा होगा। तो अब ये सारी बातें सुन के, सवाल सुन के, इनका जवाब सुन के आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सच में मोदी सरकार के लिए अब कपिल सिब्बल एक बड़ी चुनौती बन गई है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।